देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर किसी सरकारी या औपचारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों गाए या बजाए जाते हैं तो शुरुआत वंदे मातरम से होगी। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। जहां स्कूलों से लेकर राष्ट्रपति के कार्यक्रमों तक नए नियमों ने राष्ट्रगीत के गायन का तरीका तय कर दिया है। ऐसे में सवाल यहाँ ये है कि क्या ये फैसला देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा या फिर एक नई बहस को जन्म देगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत के गायन को लेकर विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया है। निर्देश के अनुसार यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों हो तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन होगा। राष्ट्रगीत का पूरा आधिकारिक संस्करण गाया जाएगा। वहीं सभी 6 अंतरे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। गीत के दौरान उपस्थित सभी लोगों को खड़ा होकर सम्मान देना होगा। गौरतलब है कि अब तक अधिकतर मौकों पर वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन अब पूर्ण संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी। वही नई गाइडलाइन मुख्य रूप से सरकारी और औपचारिक आयोजनों के लिए लागू होगी, जहां इनमें शामिल है तिरंगा फहराने के अवसर, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन व प्रस्थान के समय, उनके संबोधन से पहले और बाद में, पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोह में, अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों में। इसके अलावा स्कूलों को भी निर्देश दिया गया है कि दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से की जाए, ताकि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियम सिनेमा घरों पर लागू नहीं होंगे। यदि किसी फिल्म, न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में वंदे मातरम का इस्तेमाल किया जाता है तो दर्शकों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय का मानना है कि इससे प्रदर्शन में व्यवधान और व्यवस्था की स्थिति बन सकती है। आपको बता दें कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी। ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक बना था। वहीं सरकार इस समय इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर पहले भी राजनीतिक बहस होती रही है। संसद में से लेकर चर्चा और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। ऐसे में नए दिशा निर्देशों ने एक बार फिर राष्ट्रगीत को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है, जहां सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रगीत की गरिमा और ऐतिहासिक महत्व को उचित स्थान देने के लिए उठाया गया है। सामूहिक गायन और अनिवार्य रूप से खड़े रहने का प्रावधान राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की दिशा में बताया जा रहा है। बहरहाल अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये बदलाव देश भर में किस तरह लागू होगा और आम जन इसे किस नजरिए से देखते हैं। वही सवाल ये है कि क्या ये निर्णय राष्ट्रीय अस्मिता को नई ऊर्जा देगा या फिर इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं